हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस 7.0 में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को लाइन एंड एंगल का जो फर्स्ट पार्ट 4 है, ये पार्ट 4 पे ही इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। अगर इससे ज़्यादा या सीखना है या कुछ भी और जानना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम आप लोगों को वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है ए बी। ये जो रेखा ए बी है ये सी डी के समांतर है, तो ये कोण एक्स अंश का मान पूछ रहा है। जितने क्वेश्चन बताए हैं और जो थियरम बताए हैं, अगर जिन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उन लोगों का ये क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन पे आइए। हमने बताया था ये ए बी और सी डी दोनों क्या है, समांतर है। जब आपको समांतर है तो ये कोण कितने अंश का होगा, सीधा सीधा 100 अंश का। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके अंदर जो अंतःकोण होंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होगा। तो ये दोनों समांतर है और ये तिर्यक रेखा है। जब तिर्यकता 80 है तो 100 ये हो जाएगा। और ये कोण कितना होगा, ये भी 100 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं ये दोनों कोण कैसे है, शीर्षा विमुख कोण है। जब ये कोण इसको काटे तो ये कोण आपस में बराबर, ये वाला कोण ये वाले के बराबर, शीर्षा विमुख। उसका मुख आपके सामने, आपका मुख उसके सामने, इसका मुख इसके सामने, इसका इसके, तो ये 100 हो गया। आपको अब कंफर्म हो गया ये त्रिभुज बन गया। ये अगर इसका नाम हम एन रख दे रहे हैं तो बनेगा क्या, त्रिभुज एन ई डी सी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। ये आपका 100 हो गया और ये 30, यानी 100 अंश प्लस 30 अंश प्लस x अंश बराबर 180 डिग्री। अब देखिए x अंश बराबर 180 माइनस 130, ये दोनों डिग्री, x अंश बराबर 50 डिग्री। इसमें से घटाएंगे क्या आएगा, 50। ये 50, ये 30, 80 और ये 100, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। बहुत आसानी से निकल। अगला क्वेश्चन पुनः देखिए, कह रहा है ए बी समांतर सी डी, तो कोण बी ओ डी। देखिए बी ओ डी, इसमें दो कोण बन रहे हैं, एक लघु एक दीर्घ। ये दीर्घ की, इसकी बात कर रहा है, क्या इसकी बात कर रहा है। ठीक, आप देखिए क्या करिए, कुछ मत करना। सबसे पहले इसके दोनों के समांतर, किसके समांतर, इसके ए बी के समांतर। इसका नाम अगर हम एम रख रहे हैं तो ए बी समांतर ओ एम, ठीक, और ओ एम समांतर सी डी। ये क्या है, ये हमको रचना करना पड़ेगी इनको समांतर। अब पुनः उसी कॉन्सेप्ट पे आइए। जब ये दोनों समांतर हो गए, ये तिर्यक रेखा है, इन दोनों का योगफल कितना होगा, वो 150। दोनों का योगफल 180 होना चाहिए, तो 150 हो जाएगा और 180, ये 30, 180। दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो इसके एक तरफ के कोणों का योगफल 180, इधर के कोणों का योगफल 180। ठीक, तो ये जब 50, ये 30, 180 हो गया। 180 में से 40 घटाएंगे तो क्या आएगा, 140। इधर वाला 140 में 40 जोड़ेंगे क्या आएगा, 180। तो यानी कोण जो है बी ओ डी, वो भी कौन सा, दीर्घ की बात कर रहा है, इसका मान क्या होगा, उधर ऊपर 150 और नीचे कितना है 140। 0 4 5 9 2, 290। इसका सॉल्यूशन क्या निकला, 290 डिग्री। समझ रहे? और इधर वाले का मान क्या होगा, 360 में से घटाएंगे तो ये मान 70 आ जाएगा। अगर उस तरह से भी आप लोग हल करना चाहेंगे, इस तरह से किसी को डाउट है तो यही समांतर रेखा खींच दीजिए उधर। तो ये जब समांतर रेखा है, ये कोण ये क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे, एकांतर कोण है। ये वाला कोण 30 और ये कोण 30, ये एकांतर कोण। ये 40 तो ये वाला कोण 40, एकांतर। 40 30 70, और एक बिंदु पे पूरा कोण कितना बनता है, 360। जब इतना का 70 हो गया
तो 360 में से घटाएंगे तो 290 नहीं आएगा। इस तरह से भी 290 आ रहा है। जैसे भी आप घुमा फिरा के लगाएंगे सब तरीके से आंसर सेम आएगा। ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी ये दिया है और इसके बाद कोण x का मान पूछ रहा, कोण एंगल x का वैल्यू पूछ रहा। अब देखिए कोण ई एच जी बराबर कितना होगा 85। क्यों? क्योंकि ये इसका क्या है संगत कोण है। कैसा कोण है? संगत कोण है। जब ये संगत कोण हो गया ये वाले का मान 85 हो गया। कितना हो गया 85। इसके बाद दोनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। इस कोण का मान कितना होगा 95, क्योंकि ये सीधी रेखा है। जब ये सीधी रेखा एक बना रहा है तो इधर वाला 85 तो इधर वाला क्या है 95 होगा। 95 85 जोड़ेंगे तो 180 होगा। और इस वाले कोण का मान एच जी क्यू, कोण एच जी क्यू इसका मान कितना होगा एच जी क्यू, अर्थात हाई वाले कोण का मान क्या होगा 180 माइनस 115। ठीक, 180 में से 20 घटाएंगे 65 और 60 में 5 जोड़ेंगे 65। ये कितना डिग्री 65। अब ये इसका मान निकल गया 65, इसका मान निकल गया 95। इसका मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी त्रिभुज एच जी क्यू से, एच जी क्यू से क्या होगा इसका मान 95 इसका मान 65। ये दोनों मान निकाले हैं कि 95 अंश प्लस 65 अंश प्लस x अंश इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें ये जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0 और 9 में 6 जोड़ेंगे 15 15 1 16, 160 डिग्री प्लस x अंश बराबर 180 अंश, x अंश बराबर 20 अंश। 180 में से 160 घटेगा 20 अंश। इस तरह से दहाड़ो कि सामने वाला दंग रह जाए। ये 20 अंश इसका मान आ गया। मैं उम्मीद करता हूं, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पार्ट बहुत ही शानदार लगा होगा। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए उस पे। इसके बाद में आप लोग इस चैनल को इतना प्यार दीजिए कि लाखों लाख व्यूज आना शुरू हो जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।